बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 10 जून, डे है थर्सडे। आज कुछ स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस करूँगा, उनकी एनालिसिस शेयर करूँगा। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है जनाब वो है एवीएन। तो एवीएन को चेक करते हैं कि एवीएन ने आज कैसा परफॉर्म किया, कैसी क्लोजिंग दी है और आइंदा आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एवीएन का मैंने डेली चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पर दो चीज़ें इस चार्ट के ऊपर अप्लाइड की हुई हैं। एक किया हुआ है बॉलिंजर बैंड और सेकंड किया हुआ है मूविंग एवरेज 15 डेज़ का। सिंपल मूविंग एवरेज किया हुआ है, एक्सपोनेंशियल नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है कंटिन्यू अपनी 15 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसको यहाँ पे टच करता है और उसके बाद नीचे आ जाता है और फिर उसके बाद दोबारा अगेन ट्राई करता है ऊपर जाने की, लेकिन फिर नीचे आ जाता है। तो कंटिन्यू इसकी ये पोजीशन बन रही है। यहाँ पर आप चार्ट पे खुद देख सकते हैं कि 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसको ये सस्टेन नहीं कर पाता है और वहाँ से वापस अगेन रिटर्न बैक हो जाता है। तो इस स्टॉक की जो पोजीशन लग रही है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ कि कितने दिनों से इसकी पोजीशन जो है वो रेंज बाउंड है, तो यहाँ से आप देखें तकरीबन 15 मार्च 2021 से लेके टिल टू डेट तक इसकी पोजीशन जो है वो रेंज बाउंड है। एक रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ये मूव कर रहा है और आज जो इसने क्लोजिंग दी है वो लुक लाइक मॉर्निंग स्टार दी है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया है इसने और लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा सा ये रिबाउंड होकर थोड़ा सा अच्छा जो है गेन दिखा सकता है। तो मेरे ख्याल से इसके पास जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनता है चार्ट फार्मेशन के हिसाब से, जिसके पास रेजिस्टेंस बनती है जनाब, वो यहाँ बनती है। तो जनाब 92.59 के पास इसके पास रेजिस्टेंस बनती है। अगर इसने इस लेवल को सस्टेन किया तो उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनता है जनाब वो बनती है 93.67 की। 93.67 की इसके पास सेकंड रेजिस्टेंस बनती है और इसके पास जो सपोर्ट लेवल है जनाब वो है जनाब 88 की इसके पास सपोर्ट भी है, जो समझ लें इसका एक स्टॉप भी है। और 20 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है बॉलिंजर बैंड का वो भी यही लेवल बनता है। अगर इसने 88 से नीचे क्लोजिंग दी तो आपको इसके अंदर से एग्ज़िट लेनी चाहिए, लेकिन जब तक ये 80 से 88 से अबव है, 90 से अबव है, तो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं और अपनी ट्रेड को एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा 93 के अंदर। जब तक ये 95 96 के लेवल को सस्टेन नहीं करता है इसके अंदर आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। हाँ, शॉर्ट टर्म के अंदर आप इसके अंदर पोजीशन ले सकते हैं। अगर आपने बाइंग की हुई है तो अपनी पोजीशन को एटलीस्ट 93.67 94 समझ लें, 94 तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। इसकी पोजीशन रेंज बाउंड है, जब तक ये 95 96 से अबव क्लोजिंग नहीं देगा इस रेंज से ये बाहर नहीं आएगा। तो ऊपर जाने के लिए इसको 95 96 की क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ये अपनी रेंज बाउंड पोजीशन से बाहर आएगा। और नीचे जाने के लिए जनाब, अगर इसको नीचे जाना है, डाउनवर्ड में जाना है, तो इसको इससे नीचे क्लोजिंग चाहिए। 77 से नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर ये नीचे की तरफ आ जाएगा, डाउन ट्रेंड करना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब तक ये 77 से ऊपर है तो एक रेंज के अंदर ट्रेड करता रहेगा। तो इसका बॉटम जो बनता है 77 बनता है, जो इसका टॉप बनता है 96 बनता है। तो इस हिसाब से आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। इसका मेजर ट्रेंड चेक कर लेते हैं कि इसका मेजर ट्रेंड क्या कहता है। चार्ट को थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि इसका मेजर ट्रेंड आपके सामने क्लियर हो जाए कि इसका मेजर ट्रेंड क्या कहता है और लॉन्ग चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने चार्ट को जूम आउट कर दिया है। तो इसका मेजर ट्रेंड तो पॉजिटिव है और मोस्टली जो ये 50 डेज़ की मूविंग एवरेज से अबाउट ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब जो है करंट ट्रेंड के अंदर यहाँ पर देखें तकरीबन 3 महीने से लेके 3 मंथ समझ लें, शॉर्ट टर्म के ऊपर ये रेंज बाउंड है। यहाँ से लेके यहाँ की पोजीशन के अंदर ये कंटिन्यू जो है रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर है। तो अभी इसकी पोजीशन रेंज बाउंड है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि इसके अंदर आपको इसी लेवल के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए। 96 का आपको स्ट्रेंथ रखनी चाहिए और जो है 80 से 77 का आप इसका बॉटम समझ लें और 96 97 की आप इसका टॉप समझ लें। इस लेवल के अंदर रहते हुए आपको काम करना चाहिए इस स्टॉक के अंदर। जब तक 95 96 से ऊपर क्लोजिंग नहीं दे इसके अंदर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। तो ये था छोटा सा रिव्यू एवियन के ऊपर जो आपके साथ शेयर किया है।
और जनाब हमारा सेकंड स्टॉक है जो भाई STPL की एनालिसिस की जाए तो STPL का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। तो जनाब हमारा सेकंड स्टॉक जो है वो STPL है। उसका डेली चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं आज जो इसने क्लोजिंग दी है 17.32 के पास दी है, और जो पैटर्न बनाया है, जो कैंडल बनी है वो इन्वर्टेड हैमर बनाया है, जो कि एक पॉजिटिव पैटर्न है, पॉजिटिव कैंडल स्टिक है और पॉजिटिविटी को सपोर्ट कर रहा है। तो जनाब इस स्टॉक के अंदर आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक ने अच्छी खासी ट्रेड ली है, और यहाँ से आपने यहाँ देख सकते हैं कि इसने जो अपना लो बनाया था यहाँ पर लास्ट तकरीबन 14.25 के पास बनाया था, उसके बाद ये रिबाउंड हुआ है और उसने अपना यहाँ पर हाई बनाया है। अपना जो हाई इसने पोस्ट किया है जनाब वो 18.41 के आसपास इसने अपना हाई पोस्ट किया है, और उसके बाद इसके अंदर करेक्शन देखी गई जहाँ पे इसने 3 ब्लैक रो पैटर्न बनाया। 3 ब्लैक रो पैटर्न के बाद इसने जो अपनी करेक्शन कंप्लीट की है वो 17.39 के पास की है, और अब यहाँ से ये रीबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। अपनी 15 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है। उसका मतलब अच्छे ट्रेंड के अंदर है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के अंदर है। बोलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है वो भी अपर साइड की तरफ मूव हो रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास ऊपर जाने के लिए चांस ज़्यादा हैं और नीचे जाने के लिए जो स्पेस है वो कम है। तो मेरे हिसाब से आपने अगर बाइंग की हुई है तो अपनी पोजीशन होल्ड करें। तो इसके पास जो रेजिस्टेंस है जनाब वो 18.68 की है। अगर ये 18.68 को सस्टेन कर गया, 18.68 को सस्टेन कर गया तो उसके बाद जनाब जा सकता है 19 के रीजन के अंदर जा सकता है, 20 के रीजन में जा सकता है। तो अगर आपने बाइंग करनी है तो यहाँ पर आप बाइंग कर सकते हैं, 17.32 के पास बाइंग कर लें। अगर आपको मिल जाए तो अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पर बाइंग करें और कोशिश कीजिए कि इसके पास जो रेजिस्टेंस है 18.86 या 60 की, वहाँ से एग्ज़िट लीजिएगा। अगर 18.80 को सस्टेन कर जाए और उससे ऊपर क्लोजिंग दे दे तो उसके बाद हम इंशाल्लाह तो उसके अंदर दोबारा एंट्री देंगे। इसका मेजर ट्रेंड देख लेते हैं कि इसका मेजर ट्रेंड क्या कहता है, और लॉन्ग टर्म चार्ट के ऊपर इसकी पोजीशन देख लेते हैं। चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ ताकि इसकी पोजीशन जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। थोड़ा चार्ट को और जूम कर देता हूँ जनाब। ये चार्ट को मैंने जूम कर दिया है ताकि आपके सामने इसकी मैं लॉन्ग पोजीशन रख सकूँ कि क्या है। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी ये लॉन्ग पोजीशन है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतर है और पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है, और मेरे हिसाब से इसका ट्रेंड जो है रिवर्सल हो चुका है। तो यहाँ पे आपको इसके अंदर बाइंग पोजीशन करनी चाहिए, और इसके अगर आप लॉन्ग पोजीशन लेना चाहते हैं तो लॉन्ग पोजीशन भी आप इसके अंदर ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग पोजीशन रखना चाहते हैं तो आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए, और अपना स्टॉप लॉस अगर आप सेट करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए 15.71 का आप अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। नॉर्मली मैं स्टॉप लॉस सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा बिलीव है, मेरी अपनी लॉजिक है कि स्टॉप लॉस होता है हिट होने के लिए, इसलिए मैं कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगवाता हूँ। लेकिन कुछ दोस्त लगाना चाहते हैं, कोई दोस्त रिस्की ट्रेड लेता है तो रिस्की ट्रेड के हिसाब से कोई लेवरेज पे काम करता है, कोई फ्यूचर में काम करता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो स्टॉप लॉस के बगैर काम नहीं करे। तो इसलिए बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर आपको स्टॉप लॉस सेट करना है तो 15.71 का आप इसके अंदर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और इसके अंदर अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन भी ले सकते हैं। आई थिंक अगर लॉन्ग पोजीशन ली जाए तो मेरे ख्याल से इसके पास जो पोजीशन बनती है जनाब वो 21 की बनती है। 21 की ये मूव दिखा सकता है। तो अच्छे ट्रेंड के अंदर है, बुलिश ट्रेंड के अंदर है। चार्ट जो है बुल को सपोर्ट कर रहा है, बाय को सपोर्ट कर रहा है, तो आपको इसके अंदर बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए। अगर पोजीशन ली हुई है तो अपनी पोजीशन होल्ड करें, एटलीस्ट 19 तक करें, और 18.80 टू 19 अगर सस्टेन कर जाए तो उसके बाद ये 21 तक भी जा सकता है। तो अच्छी पोजीशन है। ये था STPL। अच्छा, सेकंड स्टॉक था भाई का SSGC। तो SSGC का चार्ट ओपन कर लेते हैं जनाब। हमारा जो थर्ड स्टॉक है वो SSGC है, स्विस साउथर्न गैस। उसका डेली चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो आज क्लोजिंग दी है 14.59 के पास दी है, और जो चार्ट के ऊपर पैटर्न बन रहा है वो 3 ब्लैक क्रो पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक जो है अपने बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है, वो 15 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उससे भी अबाउट ट्रेड कर रहा है। और बॉलिंजर बैंड अपर बैंड जो है उसका वो एक्सपेंड हो रहा है, और लोअर बैंड जो है अपर साइड की तरफ मूव कर रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इस स्टॉक के अंदर ऊपर जाने के लिए स्ट्रेंथ है, और स्टॉक की पोजीशन जो है वो स्ट्रेंथ के अंदर है, और स्टॉक की पोजीशन बुलिश है।
तो अब इसकी MACD और RSI चेक कर लेते हैं ताकि हम इसकी जो स्ट्रेंथ है उसको ट्रेस कर सकें। तो इसकी RSI जो है वो 66 है, 66 का लेवल है, अच्छी RSI है, नॉर्मल RSI है, नॉट गुड नॉट बैड, अच्छी RSI है, इसकी RSI की पोजीशन अच्छी है। तो जनाब इसकी स्टॉक की SHGC की पोजीशन जो है अच्छी है डेली चार्ट के ऊपर। अगर आप इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो मैं आपको इसकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखा देता हूँ चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से कहाँ कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस बनती हैं। तो मैं आपको चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास जो सपोर्ट लेवल था जो यहाँ पर था फर्स्ट 14.81 के पास की सपोर्ट थी, जिसको इसने ब्रेक करके 14.59 की क्लोजिंग दी है। अब इसके पास जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहीं पर जहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है 14.58 के पास, 14.58 के पास इसने क्लोजिंग दी है। यहीं पर इसके पास सपोर्ट है, यहाँ पर आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं और यहाँ से आप अपना जो रख सकते हैं टारगेट शॉर्ट टर्म के लिए। जो इसके पास रेजिस्टेंस बनती है जनाब चार्ट के हिसाब से वो यहाँ बनती है फर्स्ट 14.98, 14.98 की इसके पास रेजिस्टेंस है फर्स्ट। अगर इसने इस लेवल को ब्रेक किया तो उसके बाद जो इसके पास नेक्स्ट रेजिस्टेंस बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 15.49, 15.49 इसकी सेकंड रेजिस्टेंस है। अगर 15.49 को इसने ब्रेक किया तो उसके बाद हम देखेंगे कि इसके पास नेक्स्ट लेवल क्या बनता है। तो फ़िलहाल जो इसने अपनी जो क्लोजिंग दी है वो सपोर्ट के पास ही दी है, तो आपको इसके अंदर बाइंग पोजीशन लेनी चाहिए और अपना टारगेट रखना चाहिए 15.50 का। अच्छी पोजीशन है चार्ट के ऊपर, ओवरऑल इसकी पोजीशन बेहतर है, तो मेरे हिसाब से इसके अंदर बाइंग बनती है। अगर आपने बाइंग की है तो अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, यहाँ पे घबराना नहीं चाहिए। तो जनाब ये था हमारा थर्ड स्टॉक SHGC। अब हमारा फोर्थ स्टॉक देख लेते हैं। तो जनाब हमारा जो फोर्थ स्टॉक है वो डेस्कन है। उसका डेली चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है, इसमें आप देख सकते वो की है जनाब इसने क्लोजिंग जो एडजस्ट की है वो की है 28.84 के पास, 28.84 के पास इसने क्लोजिंग दी है आज अपनी। और जो इसने कैंडलस्टिक बनाई है जनाब वो यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर। मैं चार्ट को थोड़ा जूम कर देता हूँ तो आपको देख सकें कि यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर इसने कैंडलस्टिक बनाई है जो कि एक बुलिश कैंडल है, बुल को फेवर कर रही है और अपनी 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है, स्ट्रेंथ के अंदर है, अच्छी खासी स्ट्रेंथ के अंदर है। और जो बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है उससे अबाउट ट्रेड कर रहा है और बॉलिंजर बैंड इसके बुल को सपोर्ट कर रहा है और फेवर कर रहा है। तो ओवरऑल पोजीशन इसकी बेहतर है, बहुत अच्छी पोजीशन है। इसने अपना जो लास्ट हाई बनाया था जनाब वो यहाँ बनाया था, अपना हाई 31.53 का इसने हाई बनाया था। उसके बाद इसने करेक्शन लिए, अपने करेक्शन इसने यहाँ पर कंप्लीट किए है ऑलमोस्ट यहाँ पर 28.92 के पास इसने अपने करेक्शन जो है वो कंप्लीट किए और यहाँ से ये रिबाउंड हुआ है और इसने आज जो है इन्वर्टेड हैमर जो कैंडल है वो परफॉर्म कर रही है। तो अब देख लेते हैं कि इसकी ओवरऑल क्या पोजीशन है। थोड़ा चार्ट को जूम आउट कर लेते हैं ताकि इसका मेजर ट्रेंड भी क्लियर हो जाए कि इसके अंदर क्या पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो थोड़ा चार्ट को जूम आउट कर लेता हूं जनाब ताकि इसका जो मेजर ट्रेंड है उसको हम ट्रेस कर सकें। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मेजर ट्रेंड जो है वो डाउन है, मेजर ट्रेंड डाउन है, लेकिन यहाँ से अभी रीबाउंड हो चुका है और मेरे ख्याल से इसने चार्ट फार्मेशन के हिसाब से इसने जो है ब्रेकआउट देके ट्रेंड रिवर्सल की तरफ मूव कर दिया है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके पास बड़ी सपोर्ट रेजिस्टेंस थी जिसको इसने ब्रेक किया 30.85 के पास और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देके 31 प्लस इसने क्लोजिंग दी थी। इसका ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और ट्रेंड रिवर्सल के ऊपर है और मेरे ख्याल से अब आपको इसके अंदर लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए और यहाँ से अगेन जो ये अपना नया हाई बना सकता है। तो फ़िलहाल जो इसके पास शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है चार्ट फार्मेशन के हिसाब से, जहाँ पे इसने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब
तकरीबन इसकी ये सपोर्ट लेवल ही है। यहाँ पर आप देखें इसके पास ये सपोर्ट लेवल है जहाँ पे इसने आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। थोड़ा चार्ट को जूम कर देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका प्रीवियस हाई था, यही इसके पास सपोर्ट का किरदार अदा कर रहा है। तो अब इसके पास इसने क्लोजिंग जो दी है अपनी सपोर्ट के पास दी है। इसके बाद जो उसके पास नेक्स्ट सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 27.68। 27.68 इसकी सपोर्ट है। अगर आप बाई करना चाहते हैं तो मैं आपको 2 पार्ट्स के अंदर बाइंग सजेस्ट करूंगा। फर्स्ट तो करंट प्राइस पर कर लें और सेकंड बाय आपको करनी चाहिए 27.68 के पास। और इसके अंदर अपनी टारगेट रखिएगा जनाब। टारगेट का एटलीस्ट आप इसके अंदर रखना चाहिए, टारगेट यहाँ पर रखें अपना तकरीबन जो है यहाँ पर 21.91 का फर्स्ट टारगेट रखें। अगर इसको सस्टेन कर जाए और इससे ऊपर क्लोजिंग दे दे तो आप अपना टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं, 31 के पास तक अपना टारगेट रख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर बाइंग बनती है। डॉल के अंदर आपको बाइंग करनी चाहिए, अच्छी पोजीशन के अंदर है। इसकी RSI चेक कर लेते हैं कि RSI क्या पोजीशन है। तो जनाब RSI का लेवल 56 है। RSI नॉर्मल है, RSI बैड नहीं है, नॉट गुड नॉट बैड, नॉर्मल RSI है इसकी। तो मेरे हिसाब से आपको इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए। अपनी करेक्शन तकरीबन जो है ये पूरी कर चुका है और कैंडल स्टिक पैटर्न और बॉलिंजर बैंड इसके जो बुल को सपोर्ट कर रहे हैं और मूविंग एवरेज भी इसके बुल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसकी ओवरऑल पोजीशन जो है वो बेहतर है, अच्छी है, इसके अंदर बाइंग बनती है। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा डेस्कन। अब हमारा जो 5th स्टॉक था जिस भाई ने रिक्वेस्ट की थी और वो था स्टॉक जनाब, वो था BIPL। सिक्योरिटी नहीं लिखा उन्होंने, BIPL लिखा है। मेरे ख्याल से BIPL बैंक की बात कर रहे हैं। तो BIPL को चेक कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैंने बैंक इस्लामी BIPL का डेली चार्ट ओपनिंग दी है, 11.50 पास दी है और जो कैंडल स्टिक बनाई है जनाब वो दोजी बेरिश कैंडल बनाई है। इस स्टॉक की जो पोजीशन बन रही है जनाब वो रेंज बाउंड है। रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है, जैसा कि चार्ट के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि एक रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। मैं आपको और दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखें कि खुद देख सकते हैं कि इस रेंज के अंदर जो है ये वो ट्रेड कर रहा है और रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ही इसने अपनी पोजीशन ली हुई है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर आपको अभी बाइंग नहीं करनी चाहिए। अगर आपने बाइंग की हुई है तो फिर तो मजबूरी है होल्ड करना। अगर बाइंग नहीं की हुई है तो फ्रेश बाइंग से मैं अवॉइड करूँगा आपको, और आपको इसके अंदर वेट करना चाहिए ताकि ये कुछ अपनी रेंज से बाहर आए तो फिर आप बाइंग कर सकते हैं, या अच्छी खासी डिप ले ले तो बाइंग कर सकते हैं। तो चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से देख लेते हैं कि कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है इसके पास। पहले इसकी RSI चेक कर लेते हैं कि इसकी RSI क्या पोजीशन है। तो जनाब इसकी RSI जो है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी कि 52। RSI नॉर्मल है, बुरी RSI नहीं है। तो अब चार्ट फॉर्मेशन के साथ देख लेते हैं कि कहाँ सपोर्ट और कहाँ रेजिस्टेंस है और हमें क्या करना चाहिए, इसका मेजर ट्रेंड क्या कहता है। तो थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर देता हूँ जनाब। तो जनाब ये मैंने चार्ट को जूम आउट कर दिया है। तो अब आप खुद देख सकते हैं कि ये इसकी पोजीशन जो है डाउन ट्रेंड के अंदर है, इसका मेजर ट्रेंड डाउन है और ये स्टॉक एक बिल्कुल रेंज के अंदर जो है ट्रेड कर रहा है। इसका जो हाई है जनाब वो यहाँ बनता है 12.20 का इसका हाई है और इसके पास जो लोअर चल रहा है लो लॉन्ग टर्म से, एटलीस्ट यहाँ से आप देखें, मैं आपको डेट भी दिखा देता हूँ। तो तकरीबन जो है 7 अप्रैल से लेके टिल टू डेट तक इसका जो लो बन रहा है जनाब वो बन रहा है 10.77 के आसपास इसने तकरीबन 10.48 इसने लो बनाया है और 12.20 का इसने अपना हाई बनाया है। तो एक रेंज के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर आपको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। तो मैं तो आपको मना करूँगा फ्रेश बाइंग के लिए जब तक एटलीस्ट यहाँ पर ये ब्रेकआउट नहीं देता है। जब तक यहाँ पर ये ब्रेकआउट नहीं देता है, इस लेवल को सस्टेन नहीं करता है 11.81 को जब तक सस्टेन नहीं करता है आपको इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। अगर 11.81 को सस्टेन कर जाए तो उसके बाद आप इसके अंदर अपनी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल इसकी पोजीशन रेंज बाउंड है और आपकी पोजीशन को स्टक कर देगा। तो मैं आपको इसके अंदर बाइंग से अवॉइड कहूँगा, बाइंग से अवॉइड कीजिएगा। ठीक है जनाब। तो जनाब ये थे हमारे 5 स्टॉक जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। नंबर 1 किया था AVN, सेकंड किया था SSGC, नंबर 3 किया था STPL, नंबर 4 किया डोल, नंबर 5 किया आपके साथ बैंक इस्लामी।
तो जनाब ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। और भी आपके कोई स्टॉक्स हों, उसके एनालिसिस हों तो मुझे आप कमेंट्स के अंदर लिख दीजिएगा। टाइम मिला तो ज़रूर एनालिसिस करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है जनाब, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।